Hello everyone, welcome back to another class of the यूनिवर्सल साइंटिस्ट। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल रेन या फिर क्लाउड सीडिंग की। सबसे पहले आपको समझना होगा आज का टॉपिक कि आर्टिफिशियल रेन और क्लाउड सीडिंग क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें अगर पता करना होगा ये क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल रेन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है और दोनों प्रोसेस में क्या डिफरेंस। बेसिकली अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल रेन जो एक बड़ी ब्रॉड टर्म है उसी के अंडर एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्लाउड सीडिंग कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये एक वेदर मॉडिफिकेशन प्रोसेस है जिसमें हम अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन किसी एक पर्टिकुलर एरिया या स्पेसिफिक एरिया की प्रेसिपिटेशन को हम आर्टिफिशियली जो है इंक्रीज करते हैं। तो ये एक ह्यूमन मेड मेथड है जिसमें हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया की प्रेसिपिटेशन या अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है हम पर्टिकुलर एरिया की बढ़ा सकते हैं। तो इसमें कुछ मेथड यूज़ होते हैं, हम आगे देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ओके, सबसे पहले हमें आर्टिफिशियल रेनफॉल देखने से पहले हमें देखना होगा कुछ छोटे छोटे प्रोसेस, जैसे कि क्लाउड सीडिंग है क्या। फिर हमें देखना होगा क्लाउड्स क्या हैं और बारिश कैसे होती है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। सबसे पहले हम एक एक करके देखते हैं। तो क्लाउड सीडिंग देखें तो क्लाउड सीडिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्लाउड्स में कुछ स्मॉल पार्टिकल्स किसी सब्सटेंस के हम आर्टिफिशियली डालते हैं जिससे रेन या फिर स्नोफॉल बने। और ये हमने जैसे ही पहले ही देखा है, वेदर मॉडिफिकेशन का मेथड है जो आर्टिफिशियली किया जाता है। देन सेकंड नंबर पे हमें देखना होगा क्लाउड्स क्या हैं। तो बेसिकली क्लाउड्स जो हैं वो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट से ही मिलके बने होते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स या ड्रॉपलेट्स होते हैं जो वाटर वेपर्स कंडेंसेशन होने के बाद जो आपस में ग्रुप बनाकर एक हैवी बड़ा ड्रॉपलेट्स बनाते हैं जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो अर्थ सरफेस पे पड़ते हैं और दैट इज कॉल्ड रेन। हम उसी को ही रेन कहते हैं। तो जैसे आप लोग इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। बेसिकली देखा जाए जब ये कंडेंसेशन हो रही होती है यहाँ पे हमें कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स चाहिए होते हैं किसी डस्ट के या मर्ड वगैरह कुछ भी हो सकता है। और इन्हीं छोटी टिनी पार्टिकल्स को कंडेंसेशन न्यूक्लियाई कहते हैं और ये कंडेंसेशन न्यूक्लियाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखेंगे कि ये कंडेंसेशन न्यूक्लियाई जो हैं ये कैसे एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं हमारे क्लाउड सिटी में। बेसिकली देखा जाए ये जो आर्टिफिशियल कंडेंसेशन न्यूक्लियाई है इसी इसी को सीड करना ही दैट इज कॉल्ड क्लाउड सीडिंग। ओके, आगे चलते हैं हम। सो अगर हम बेसिकली इस डायग्राम को अच्छे से देखें तो हमें यहाँ पे दो मेथड्स देख रहे होंगे हमें। बेसिकली ये एक टाइप की कैनन है, ये हम गन कह सकते हैं, और एक ये एरोप्लेन है। तो बेसिकली ये जो छोटे छोटे कंडेंसेशन न्यूक्लियाई हैं हमें दोनों एटमॉस्फेयर में डालने हैं, चाहे वो हम गन से डालें या फिर एक आर्टिफिशियली प्लेन से डालें। तो दोनों प्रोसेस में हमें ये न्यूक्लियाई डालना है इन क्लाउड्स में और वो एक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई का काम करेंगे और किसी भी पर्टिकुलर एरिया में क्लाउड्स में हम वो डालेंगे तो आर्टिफिशियल रेन हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो जैसे ये हमने अभी देख ही चुके हैं कि बारिश कैसे होती है, तो उसी में ही ये इसका रोल आएगा। ठीक है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए आगे। बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है जिसमें क्लाउड सीड कैसे काम करता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कुछ स्टेप हैं इसमें। एक तो हमें यहाँ सिल्वर आयोडाइड रिलीज किया जाएगा बाई प्लेन एक। देन सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल्स ये टारगेट करेंगे क्लाउड्स को बेसिकली ऐसे। देन यहाँ पे ये फॉर्म करेंगे एक छोटे छोटे आइस क्रिस्टल। और बेसिकली देखा जाए तो क्लाउड सीडिंग से स्नोफॉल एज वेल एज रेनफॉल दोनों हो सकती है। ठीक है, आप इसको पॉज करके देखें, हम आगे चलते हैं। चलिए। ओके, हमने जैसे अभी बात की क्लाउड सीडिंग में, क्लाउड सीडिंग में एक मॉडिफिकेशन होगा जब क्लाउड्स की स्ट्रक्चर की बेसिकली हमें कुछ चेंज करेंगे, उसमें कुछ आर्टिफिशियली कुछ अलग से सॉलिड पार्टिकल डालेंगे और वही प्रेसिपिटेशन किया जाएगा। ठीक है, सीडिंग ऐड करेंगे हम, जैसे अभी देखा कुछ आइस लाइक क्रिस्टल डालेंगे और ये एक केमिकल सब्सटेंट है जिसे हम कहते हैं सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल्स यूज किए जाते हैं इसमें। ठीक है, बेसिकली बाकी सब हमने डिस्कस कर लिया है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सो तो अगर हम बात करें मेथड्स की तो हमारे पास बेसिकली दो टाइप के मेथड्स हैं। एक तो जैसे हमने अभी बात की, एक लार्ज कैनन यूज़ करेंगे और देन या फिर हम एक
जो है प्लेन यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ दोनों डायग्राम में यहाँ पे आप एक कैनन देख सकते हैं जो फोर्सफुली ये जो सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल्स क्लाउड्स में पुश किए जा रहे हैं। देन सेकंड नंबर आप देखें तो ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसमें एक एरोप्लेन से ऐसे कुछ नोस्टर लगे होते हैं जहाँ से ये सिल्वर आयोडाइड जो क्लाउड्स में डाला जाता है। चलिए आगे चलते हैं। सो अब इसका यूजेस क्या है, बेसिकली अगर हमें देखें तो हमारा रोल क्या है इसका, ये क्लाउड सीडिंग करने का मकसद क्या है हमारा, और हमें क्या कर सकते हैं। सो सबसे पहले देखा जाए तो इसका काफ़ी सारा यूज़ जो काफ़ी रिजॉर्ट होते हैं काफ़ी सारे एरिया पे। अभी इंडिया में तो हम टूरिज्म पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो ये इंक्रीज कर सकते हैं स्नोफॉल। ऐसे एरिया जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह एरिया में जब वहाँ पे स्नोफॉल नहीं होती तो आर्टिफिशियली स्नोफॉल की जाती है। देन हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनीज क्या करती हैं, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए कई बार वहाँ पे वाटर कम हो जाता है रिवर्स में, तो हम आर्टिफिशियली इससे यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को बना सकते हैं। क्लाउड सीडिंग जो है वो कभी कभी जो है एटमॉस्फेयर को क्लीन करने में काम आते हैं प्रेसिपिटेशन के लिए। जैसे कहीं पे फॉग है और वहाँ पे हम अगर ये क्लाउड सीडिंग करेंगे तो उससे एटमॉस्फेयर क्लीन हो सकता है। इसका एक और एप्लीकेशन है हम विजिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, जैसे एयरपोर्ट के आसपास कभी विंटर में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉग या क्लाउड्स आ जाते हैं, तो उसको क्लीन करने के लिए हम इसको कर सकते हैं। ओके, अब क्लाउड सीडिंग जो है बेसिकली देखा जाए तो ये क्लाउड्स को क्रिएट नहीं करेगा, जो बेसिकली पहले से क्लाउड बने हैं उसी की प्रेसिपिटेशन करने में काम करेगा, यानी कि उन्हीं क्लाउड्स को कंडेंसेट करेगा, देन प्रेसिपिटेशन करेगा। रेनफॉल कर सकता है, सिर्फ नई क्लाउड्स नहीं बना सकते। ओके, अब हम देखा जाए तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज अगर हम देखा जाए तो अभी बेसिकली अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी कंट्रीज हैं, जैसे चाइना है, रशिया है, थाईलैंड है, इवन इसराइल है और अमेरिका। ये सारे काफ़ी सारे जो इनकी प्राइवेट कंपनीज हैं, और बेसिकली ये कंट्रीज जो हैं वो बेसिकली काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट कर रही हैं इन रेनफॉल्स पे। ठीक है, चलिए अब ये ऑस्ट्रेलिया में इस पे भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है और वो देखेंगे हम आगे। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो क्या पोटेंशियल डेंजर है क्लाउड सीडिंग के पीछे? अब ऑफ कोर्स हमने कुछ फायदे तो देख लिए, अब इसके हमें कुछ ड्रॉबैक्स भी या इसके जो पोटेंशियल डेंजर है वो भी देखने हैं। सबसे पहले क्लाउड सीडिंग जो है वो किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे 10% टू 15% रेनफॉल इंक्रीज कर सकता है। बेसिकली आप बोलोगे इससे क्या ड्रॉबैक्स होगा। अब मान लो कि हमारे हिमालय वाले और हायर ऑल्टीट्यूड वाले एरिया में अगर ज़्यादा रेनफॉल होती है तो उससे फ्लडिंग आने का खतरा हो सकता है। ठीक है, तो वो इम्पैक्ट करेगा हमारे इन्वायरमेंट को एज वेल एज जो बाकी हमारे एसिड्स हैं उन सबको भी। ठीक है, देन उसके बाद कुछ स्टडीज में ये पाया गया कि ये जो सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल्स है ये टॉक्सिक है। टॉक्सिक बेसिकली देखा जाए तो एक्वाटिक, क्योंकि हम सिल्वर आयोडाइड को डालेंगे क्लाउड्स में, प्रेसिपिटेशन होगी और पानी में मिक्स हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड, और बेसिकली ये एक्वाटिक लाइफ को जो है वो थ्रेटन कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देन पोटेंशियल है रिस्क इन्वॉल्व होगा इसकी क्लाउड सीडिंग में। ये कभी कहीं जगह जैसे मैंने अभी बोला, अगर किसी पर्टिकुलर क्लाउड्स एक एक एरिया में मान लो हम प्रेसिपिटेशन करा रहे हैं, लेकिन वो क्लाउड्स किसी पर्टिकुलर दूसरे एरिया से आएंगे और वो क्लाउड्स अगर एक जगह से हटेंगे दूसरी जगह पे बारिश करवाएंगे, और कहीं ना कहीं वहाँ पे ड्रॉट होने के चांसेस हो सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पे ज़्यादा होगा, देन जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही होगी वहाँ पे फ्लडिंग का भी चांस है। देन सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पास ये वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक में भी यूज एज ए वेपन। आप बोलोगे सर ये वेपन कैसे हो सकता है? देखो बेसिकली यूएस ने वियतनाम वॉर में इस टेक्निक का इस्तेमाल किया था। वियतनाम आपको पता ही होगा, एक कंट्री है इंडो चाइना और या ये बर्मा और थाईलैंड वगैरह के आसपास एक छोटा सा कंट्री है वियतनाम। वहाँ पे अमेरिका ने कुछ एक वॉर लड़ी थी। वहाँ पे अपने एनिमीज को हराने के लिए इन्होंने अमेरिका ने काफ़ी सारा क्लाउड सीडिंग से आर्टिफिशियल रेन करवाई, और उससे जो उनके रास्ते और जो ब्रिजेस रोड वगैरह से सारे डैमेज हो गए थे। तो ये एक आर्टिफिशियली एक तरीका भी है जिसको वेपनाइज किया जा सकता है। इवन इंडिया की हम बात करें, इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न अभी ज़्यादा राइज हो रहे हैं, जिसमें चाइना आर्टिफिशियली रेनफॉल करवा रहा है अपने ऊपर वाले तिब्बत और उसके आसपास वाले एरियाज में। तो उसके बाद इंडिया में जो लोअर लाइंग एरियाज हैं वहाँ पे फ्लडिंग के चांसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि डेटा शेयर नहीं करता है चाइना अपनी रिवर्स की फ्लडिंग जोन वगैरह के एरिया में। ठीक है, तो ऐसे कुछ हमारे पास प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकते हैं। ओके, दिस इज द लास्ट पार्ट।
ऑफ आवर वीडियो। तो प्लीज़ हमें ये वीडियो अपना शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को ज्वाइन करें ज़्यादा अपडेट्स के लिए, और हमें कमेंट्स करके बताएं आपको ये कंटेंट कैसे लग रहे हैं। हम इसमें अगर जो भी इम्प्रूवमेंट होगी हम इम्प्रूवमेंट भी करेंगे। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। अब हमें मिलेंगे अपनी नई क्लास में। थैंक यू सो मच।